नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अलवर जिला परिषद के वार्ड नंबर 45 में चुनावी दौरा का रोमांचक मुकाबला नजर आ रहा। आज हमारे संवाददाता ने वार्ड नंबर 45 के भाजपा के प्रत्याशी रामवीर यादव से बात की तो उन्होंने स्वयं को भाजपा का सच्चा सिपाही बताया। उन्होंने कहा कि मैंने 15-20 साल से लगातार भाजपा कार्यकर्ता के रूप में सच्चे सेवक के रूप में कार्य किया है और इसी को लेकर मुझे पार्टी ने जिला परिषद के चुनाव को लड़ने को लेकर वार्ड नंबर 45 का टिकट दिया गया। आइए सुनाते हैं क्या कहा रामवीर यादव ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। मैं हूं आपके साथ विक्रांत यादव। आज हम जिला परिषद के वार्ड नंबर 45 के जो उम्मीदवार हैं भाजपा के रामवीर साहबादी से रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि उनके चुनाव को लेकर के क्या रणनीतियाँ हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले परिचित कराते हैं बीजेपी के वार्ड नंबर 45 के जो उम्मीदवार हैं रामवीर साहबादी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको टिकट जो मिली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आपको जो बीजेपी की तरफ से वार्ड नंबर 45 की जो टिकट दी है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ और काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम कर रहा था। मैं विधानसभा की टिकट भी मांग रहा था, लेकिन विधानसभा की कारणवश नहीं मिल पाई क्योंकि पार्टी को एक कार्यकर्ता को टिकट देती है। और हमारे मामन जी लड़े, अब की बार संदीप जी लड़े। अब जिला परिषद के रूप में मुझे टिकट दिया है, मैं काम कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपका ये राजनीतिक दौर में पहला चुनाव है? मेरा पहला चुनाव राजनीतिक दौर है। आप किन मुद्दों के लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? हमने चुनाव लड़ने से पहले भी मुद्दा हमारा बेरोजगारी का था। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी घातक समस्या है वो बेरोजगारी है। युवा बेरोजगार है हमारा, और हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के लोकल लोगों को उसमें नौकरियाँ नहीं मिल रही। हम उसको लेकर के हमने एक युवा रोजगार संकल्प यात्रा शुरू भी की थी, लेकिन चुनाव के कारण हमने उसको अभी पोस्टपोन किया, जो 1 तारीख से दोबारा उसको शुरू करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी ख़त्म करने का है। बेरोजगारी ख़त्म करने का। अच्छा सर, ये बताइए आप कि बीजेपी के अंदर वार्ड नंबर 45 के अंदर जैसा कि टिकट वितरण को लेकर के कई खामियां चली हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं गतिरोध देखने को मिला या आपको सीधा कोई दिक्कत नहीं आई टिकट मिलने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता टिकट मांगता है। कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगी, 10 कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, उनमें से एक को टिकट मिलनी होती है। कभी कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कभी कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। यहाँ कोई स्थायी और अस्थायी कुछ जगह नहीं है। सब पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी में काम करने वाले लोग हैं। हमने पार्टी में काम किया, पार्टी ने हम पे हर भरोसा जताया, हमें टिकट दे दिया, हम चुनाव लड़ रहे हैं। यदि आप जेडपीएस का यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, लगभग जैसे कि पिछले ईयर्स में देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी की सीट है यहाँ से क्लियर होके जाती है वार्ड नंबर 45 से, तो आपका क्या कहना है कि अगर आप यहाँ चुनाव जीत कर जाते हैं तो आप किन विकास कार्य को लेकर के चलेंगे? देखिए, मैंने बताया ये गांव की जो संसद है, गांव, क्योंकि मुद्दा जो है, जब गांव का, देश का गांव विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। देश हमारा आज भी 60 से 65% गांव में बसता है। गांव विकसित होगा तो देश विकसित होगा। और मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मोदी जी का जो देश को मजबूत बनाने का संकल्प है, उसको हम नीचे से उठा करके ऊपर तक काम करेगा उसमें। सर ये बताइए कि मोदी जी जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर के संसद में भी काफ़ी समय से बहस चली है। उनको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए बात जो कह रहे हैं मोदी जी कि जीएसटी के दायरे में लेकर, क्या इससे आम जनता को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? देखिए, ये हमारे ओहदे से बाहर की बात है। हम इसमें ना तो अधिकृत हैं इस बात को बोलने में। ये हमारे बड़े नेताओं का, हमारे मंत्रालयों का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विवेक है। और जहाँ सरकार को देश हित में जो काम लगता है वो सरकार कर रही है। अगर देश हित में होगा तो जीएसटी में लागू भी करेंगे। अच्छा, जिला प्रमुख की दावेदारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
कार्यकर्ता के बल की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि आप जेडपीएस का चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ने आ गए। शीर्ष नेतृत्व जो हमें निर्देश देगा हम उसी निर्देश पे हम चलेंगे। अपना व्यक्तिगत कोई ना जिला प्रमुख का मतलब है ना कोई और मतलब अपनी कोई लालसा नहीं है व्यक्तिगत। जिला परिषद का पार्टी ने टिकट दिया है, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैंने यहाँ 17-18 साल 20 साल से मेहनत की है, काम किए, आम लोगों की जन सेवा की है। और आम जन जो है, आम जन कुछ अपवादों को छोड़ दे तो आम जन के दिल में बसते हैं हम, और लोग हमें बहुत ही इच्छा और मान और सम्मान के साथ वोट दे रहा है। अच्छा सर, इसमें मान लीजिए आप चुनाव जीतने के बाद में जो विकास कार्य को लेकर के आपने जो चर्चाएं की, और महिला सशक्तिकरण के बारे में जो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, महिला सशक्तिकरण को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और अभी भी आप देख लीजिए, हमने संगठन में चाहे हमारे सरकार में हो, आप केंद्र में देख लीजिए, चाहे किसी स्टेट में देख लीजिए, हर जगह महिलाओं को आज हम जिला परिषद अलवर के वार्ड नंबर 45 में पहुंचे हैं और यहाँ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज लंबड़दार जी हैं, उनसे रूबरू कराएंगे। तो मनोज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आप सबसे पहले ये बताइए सर कि रामवीर साहबादी को यहाँ पर भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। रामवीर जी यहाँ 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो वो जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पार्टी में जो कार्य कर रहे हैं, उन सब मापदंडों को पार्टी ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि वो सब पूरा कर रहे हैं, तो उनको टिकट पार्टी ने दिया। भाजपा का जो बोर्ड बनना तय है क्या जिला प्रमुख में अलवर जिला परिषद? देखिए, जिस तरीके का वायुमंडल पूरे अलवर ज़िले में बना हुआ है, और मैं तो ये कहूँगा पूरे राजस्थान में जो वायुमंडल बना हुआ है, गहलोत जी अपनी सरकार बचाने के चक्कर में सारे जनप्रतिनिधियों को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसके कारण वो अपनी जेब भरने के चक्कर में प्रशासन के जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में आज नहीं डूबा हुआ हो। और ये पिछले लगातार 3 वर्षों से लगातार हो रहा है। आम जनता इस भ्रष्टाचार के कारण और डेवलपमेंट जो रुका हुआ है उसके कारण त्रस्त है। तो अलवर की जनता भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशियों को, चाहे वो जेडपीएस हो या एमपीएस हो, उनको जिताने के मूड में बैठी है और वो जिताएगी। और जिसके कारण भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के कारण हमारी गांव की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। तो आपकी सर विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? क्या किन किन मुद्दों को लेकर के भाजपा चुनाव मैदान में उतरी? देखिए, विकास जो भी अपना डेवलपमेंट, गांव की डेवलपमेंट है, या जो सीवरेज रुके हुए हैं, या रोजगार का मुद्दा है, कांग्रेस तो किसी मुद्दे पे काम ही नहीं कर रही। गहलोत जी तो अपनी सरकार बचाने के चक्कर में हर 6 महीने किसी 2 डिस्ट्रिक्टों के, 4 डिस्ट्रिक्टों के चुनाव करा देते हैं। तो डेवलपमेंट तो आप अगर देखेंगे तो कहीं चल ही नहीं रहा है। तो जितने भी, चाहे वो रोजगार है, गांव का विकास है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, सेंटर की जो सरकार है, वो केंद्र के हिसाब से काम करती है। और उन्हीं केंद्र की सारी जो योजनाएं हैं उनको नीचे तक पहुंचाने के लिए हमारी जो यहाँ जिला प्रमुख या जिला पार्षद बनेंगे वो उनको नीचे तक पहुंचाएंगे और गांव का और शहर का सबका मिलकर विकास करेंगे। मनोज सर, ये बताइए कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पर 3000 से अधिक कंपनियाँ हैं। यहाँ पर इतनी कंपनियाँ होने के बावजूद भी यहाँ पर रोज़गार के अवसर सुलभ क्यों नहीं हो पा रहे? रोज़गार के अवसर तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो लोकल प्रत्याशी है, जो लोकल है, यहाँ के जो बेरोजगार युवा है, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं खामियां लगती है कि यहाँ सरकार की खामियां है कि उनको बेरोजगार हैं, लोकल हैं, तो उनको रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा? इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ा जो लोकल प्रत्याशियों के लिए रोज़गार का है वो हरियाणा के अंदर हुआ है। एक विधानसभा में पारित भी हुआ है 75% लोकल लोगों के लिए। तो भाजपा की अगर सरकार बनती है तो हम तो उसी को लेके काम करेंगे और वहाँ भी ये सब मुद्दे रखे जाएंगे। सरकार में आने के बाद
क्या होता है और हम इन चीज़ों को कहाँ तक ले जा पाते हैं, वो तो उसके बाद ही होगा। लेकिन हमने फिर भी यहाँ एक मुहिम चलाई हुई है, रामवीर जी ने भी एक मुहिम चलाई हुई है कि लोकल लोगों के लिए हम कंपनियों में बात भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे उनको रोज़गार मिले, इसके लिए काम भी कर रहे हैं। और काफ़ी हमने इसके ऊपर काम किया है और काफ़ी लोगों को हमने रोज़गार भी दिलाने की कोशिश की है, जिसमें हम कामयाब भी हुए। सर, जिस तरह से आप देखते हैं कि भिवाड़ी में आए दिन घटना हो रही है, रोज़ाना गोलीकांड हो रहा है, और आपको लगता है कि यहाँ पर विधायक होने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार है, उन्हीं का विधायक है, तो कहीं ना कहीं वो विफल हुए हैं इस क्राइम पर रोक लगाने में? देखिए, जहाँ जनसंख्या बढ़ती है तो कई बार स्वाभाविक रूप से क्राइम बढ़ता है, लेकिन जो सरकार होती है एक क्राइम होने के बाद भी अगर नहीं रोकती है तो इसका मतलब सरकार उस क्राइम को संरक्षण दे रही है। सरकार जिस हिसाब से चल रही है भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार में जो डूबी हुई है, और भ्रष्टाचार की भी जो सीमा है वो अपने चरम पर है, इसलिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है क्राइम को रोकने के ऊपर। वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में क्राइम पे कोई ध्यान नहीं है, इसलिए ही ये भ्रष्टाचार ज़्यादा पनप रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है या क्राइम ये है, इन सब पे अंकुश, क्राइम ही ना हो उस प्रक्रिया पे काम करेगी, पहले भी किया है। तो आपने देखा कि मनोज लंबड़दार जी ने किस तरह से अपने विचार प्रकट किए, चैनल के माध्यम से अवगत कराया गया। विकास के मुद्दों को लेकर के जो भाजपा है वो चुनाव लड़ रही है, सबको साथ लेकर के एक चुनाव की जो रणनीति है उन्होंने तैयार की है, और निश्चित रूप से भाजपा का बोर्ड बनना तय है, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के साथ में। मैं हूँ आपके साथ में विक्रांत यादव। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।